दिल्ली से पहुंची आईएमसीआर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जवाहर पार्क व अमरदीप कॉलोनी से लिए खून के सैंपल। क्वारंटीन समय पूरा करने के बाद ड्यूटी पर लौटी डॉक्टर्स, नर्सों व स्टाफ का फूल वर्षा से किया गया स्वागत। परिवार व अपने छोटे बच्चों से दूरी भी नहीं डिगा पाया इन कर्म योद्धाओं का हौसला। राधा विहार में श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान द्वारा किया गया सफाई कर्मी कर्म योद्धाओं का स्वागत। एनएमसी प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने की पिलखनी के राधा स्वामी सत्संग व्यास की सेवाओं की सराहना। वार्ड 13 के पार्षद विराट पुरी व नामित पार्षद उमेश शर्मा ने अपने क्षेत्र की गलियों को कराया सैनिटाइज। दूसरे दिन भी बिहार के लिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किए गए प्रवासी मजदूर। शांति समिति की बैठक में चिल्काना थाना अध्यक्ष ने किया लॉकडाउन का पालन करने व ईद की नमाज घरों में ही अदा करने का आह्वान। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप 786। सरसावा में बॉर्डर पर हरियाणा की ओर से सैकड़ों की संख्या में पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों ने यूपी की सीमा में घुसने का प्रयास किया। प्रवासी मजदूर यमुना ब्रिज तक आ घुसे। मौके पर पहुंचे सरसावा थानाध्यक्ष अशोक सोलंकी ने स्थिति को संभाला और समझाते हुए वापस हरियाणा की ओर मजदूरों को भेज दिया। घटना शनिवार की है। थाना सरसावा की शाहजहाँपुर पुलिस चौकी के समीप यमुना ब्रिज पर सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर आ पहुंचे। प्रवासी मजदूर यूपी की सीमा में प्रवेश करने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब उन्हें वापस जाने को कहा था, मजदूरों ने हंगामे का प्रयास किया। इसी बीच थानाध्यक्ष अशोक सोलंकी वहां पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के एक नेता के साथ काफ़ी बहस भी हुई। थाना अध्यक्ष ने मजदूरों को बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ही यूपी की सीमा में बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को भेजा जा सकता है। थाना अध्यक्ष द्वारा सभी मजदूरों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। दिल्ली से पहुंची आईएमसीआर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर के जवाहर पार्क व अमरदीप कॉलोनी में खून के सैंपल लिए। खून के सैंपल से जांच कर पता लगाया जाएगा कि लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। सभी सैंपल जिला अस्पताल भेजे जाएंगे जहां इनकी जांच होगी। यह सैंपल आईएमसीआर द्वारा पूरे प्रदेश में लिए जा रहे हैं। अभी 10 हम यहाँ से ले चुके सर। फादर है, मदर है और हम देखना चाहते हैं लोगों के अंदर कितनी प्रतिरोधक क्षमता है किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से लड़ने की। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एक एक घर ले रहे हैं और उसमें से एक एक स्पेसिफिक पर्सन का हम ब्लड सैंपल लेंगे, ये देखने के लिए कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये जो सर्वे चलेगा पूरे ज़िले में चलेगा? हाँ सर, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी पहले 2 डिस्ट्रिक्ट करके आ चुके हैं, एक अमरोहा करके आए हुए हैं, एक नोएडा करके आए हैं। जो अमरदीप कॉलोनी है इसमें क्या नाम, कितने सैंपल ले जाएंगे लोग? सर यहाँ से हमें मोस्टली 40 लेने हैं, किसी एक घर में से किसी एक पर्सन का लेना है, स्पेसिफिक फीमेल। अच्छा, यस। फिर उन सैंपल को भेजा जाएगा? जी, उन सैंपल्स को यहाँ के नियर बाय किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा प्रॉपर टेस्टिंग के लिए। बस ये आज ना एक ICMR की टीम आई है दिल्ली से, और ये लोग जो कोरोना के इफेक्टेड एरिया हैं उनके आसपास के एरियाज़ के लोगों के ब्लड सैंपल्स लेके जाएंगे। पूरे ज़िले में 10 एरिया चिन्हित किए हैं जिसमें 40-40 सैंपल लेंगे। उसी के अंतर्गत ये अमरदीप कॉलोनी भी आएगा। इन सैंपल्स में प्रतिरोधक क्षमता इस इलाके के लोगों की देखी जाएगी कि कोरोना इस एरिया में क्यों हो रहा है और कैसे आगे बचाया जा सकता है। धन्यवाद। जिला चिकित्सालय में कोरोना ड्यूटी के बाद क्वारंटीन समय पूरा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सों व स्टाफ का फूल वर्षा से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिला अस्पताल में ड्यूटी करने वालों को क्वारंटीन किया जाता है ताकि वे संक्रमण से बचकर वापस ड्यूटी कर सकें। श्रीमती सुनैना आलम, राजकीय नर्सिंग संघ उत्तर प्रदेश शाखा सहारनपुर की जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष हूँ। ये हमारी मैटर मंजू श्रीवास्तव। आपको मैं अवगत कराना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो है डॉक्टर निशा, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मेघा और हमारी सिस्टर उषा चांद, हमारी सीनियर सिस्टर राजेश शर्मा और जो भी हमारी लड़कियाँ हैं, जोया है, रूपाली है और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, राबिया है। तो इन लोगों ने क्या है कोरोना में ड्यूटी करके ये लोग विजय होकर के आए हैं। इन्होंने जो है कोरोना में यहाँ ड्यूटी की है और क्वारंटाइन में थे ये लोग, और क्वारंटाइन में से इनका टेस्ट हो चुका है और ईश्वर की महान कृपा से ये लोग आज हमारे बीच में फिर पुनः ड्यूटी पर आ गए हैं। इसीलिए मैं दिल से इनका स्वागत करती हूँ और इन जो है आप मीडिया के माध्यम से सभी का मैं इनका धन्यवाद अदा करती हूँ कि जिन्होंने अपने छोटे बच्चे छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ करके इन लोगों ने हमारा बढ़ चढ़ करके साथ दिया। किसी ने भी ड्यूटी करने से हमें मना नहीं किया। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इनके लिए कुछ उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ सोचे। कुछ कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए चिकित्सक समेत स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे वक्त में जब लोग घरों के अंदर हो, तब ऐसी स्थिति में भी इन्होंने अपने परिवार व छोटे बच्चों से दूर रहकर जज्बे के साथ अपनी सेवाएं दी। हम ऐसे ही लोगों से बातचीत आपसे साझा कर रहे हैं ताकि आप भी जान सके कि कोरोना खतरे से लड़कर आपका जीवन बचाने के लिए कोई काम कर रहा है। हम ऐसे कोरोना योद्धाओं को दिल से सैल्यूट कर रहे हैं ताकि इनका हौसला बना रहे और हमारा परिवार, समाज व देश कोरोना से सुरक्षित रह सके। जी, मेरा नाम डॉक्टर निशा सिंह है। मेरी ड्यूटी कोविड-19 में लगाई गई थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। हम लोग पैसिव क्वारंटाइन में थे, हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं। मेरी एक 17 महीने की बच्ची है और एक 6 साल का बेटा है जिसे छोड़ करके हम लोगों को ड्यूटी करनी पड़ रही थी। हमने अपनी पूरी निष्ठा के साथ ये ड्यूटी करी है और सभी मरीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। और आज जो सुनैना सिस्टर ने और बाकी मेट्रन ने जो भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए किया है, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। छोटे बच्चे को छोड़ के आपने किस तरह एडजस्ट किया कि ड्यूटी भी की और बच्चों को? बहुत मुश्किल हुई क्योंकि घर पे और बच्चों को एडजस्ट करना, ड्यूटी के साथ एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बच्ची बहुत मुश्किल से मेरी रुकी वहाँ पर और ड्यूटी के टाइम इमोशनल भी हुए, लेकिन हमें मरीजों का भी उतना ही ध्यान रखना था। हमें अपनी ड्यूटी तो करनी ही थी क्योंकि कर्तव्य हम लोगों का सबसे पहले है। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति सिंह है। मेरी एक 3-3.5 साल की बेटी है, उसको छोड़कर मैंने कोविड वार्ड में ड्यूटी की है और हम लोग पूरे 17-18 दिन के बाद घर लौटे हैं। अपनी बेटी को मैंने अपने हस्बैंड के पास छोड़ा हुआ था, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के मेरी बेटी को घर पे संभाला है और मैंने यहाँ पर कोविड वार्ड में ड्यूटी की है। और काफ़ी दिन बाद मैं अपनी बेटी से परसों जाकर
मिली हूँ और मुझे इतनी खुशी है। आज जो हमारे स्टाफ ने, सिस्टर्स ने, सब लोगों ने हम लोगों का इतना मोटिवेशन किया है, हम लोग का इतना उत्साह बढ़ाया है। हमारी प्यारी सिस्टर सुनैना सिस्टर ने हम लोग को इतना मोटिवेट किया है, उनका दिल से थैंक यू सो मच। और हमारी सिस्टर उषा चांद, इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा बहुत किया है। और हमारी मेट्रन जी, इन लोगों ने जिस तरह से हम लोग का आज स्वागत किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका थैंक यू बोलती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतना मोटिवेट किया, हम लोग को इतना उत्साह बढ़ाया है कि हम लोग अच्छे से सक्सेसफुली अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आज हम वापस अपने नॉर्मल ड्यूटी पे आ जाएंगे। राधा विहार में श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान द्वारा सफाई कर्मी कर्म योद्धाओं का अभिनंदन किया गया। स्वामी कालेनानंद महाराज के साथ आसपास के लोगों ने इन योद्धाओं को फूल माला पहनाई और स्वागत किया। साथ ही सभी कर्म योद्धाओं को उपहार भी प्रदान किया गया। पीछे हटेगा थोड़ा पीछे डालो। श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान राधा विहार महाशक्तिपीठ वेस्ट में महाकाली मंदिर परिवार की ओर से आज जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी, उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कोरोना महामारी जो इतने भयावह रूप में विश्व में फैली हुई है और जिससे बड़े बड़े महाशक्ति देश वो घुटने टेक चुके हैं और भारत में डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस और प्रेस वो पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है वो अपने कार्य का दिन रात जो है निर्वहन कर रही है। तो इसी धारा के अंतर्गत सभी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं आज उनका स्वागत करने का कार्यक्रम रखा गया, पुष्प वर्षा की गई और उन्हें कुछ उपहार रूप में देने का कार्यक्रम रखा गया है संस्थान श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान की ओर से। धन्यवाद। नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने पिलखनी के राधा स्वामी सत्संग व्यास की सराहना की। डॉक्टर असलम ने यहाँ की व्यवस्थाओं को करीब से देखा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में सत्संग व्यास द्वारा जिस तरह से मदद को आगे हाथ बढ़ाया वह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। मैं आज यहाँ सहारनपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों के यहाँ पहली बार आया हूँ। पहले मैंने बाहर से देखा था ये आश्रम, लेकिन मैं आज अंदर आया हूँ तो मेरी बहुत तबीयत खुश हुई है। यहाँ पर जो काम हो रहा है, खासतौर से जो सेवा हो रही है इंसानों की बिना किसी भेदभाव के, हिंदू मुसलमान सबकी सेवा की जा रही है। यहाँ लोग मुसलमान नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और यहाँ क्वारंटाइन भी उन्हें किया गया है और उनको बड़ा प्यार से रखा जा रहा है। ये इसका श्रेय हम देंगे इनको, अपने हम मांटू को, खासतौर से ये हमारे दोस्त हैं पुराने। पहले हमें व्यास भी ले गए थे, बहुत इनका हमने शुक्रिया अदा किया और आज मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी इच्छा है कि लोग जो है इस तरह से कार्य करें और ईश्वर को प्राप्त करें, लोग आपस में प्रेम बढ़ाएं और हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म करें। कोरोना खतरे से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन प्रक्रिया क्षेत्रों में लगातार जारी है। वार्ड 13 के पार्षद विराट पुरी व नामित पार्षद उमेश शर्मा ने वार्ड की गलियों में सैनिटाइज कराया। उन्होंने लोगों से सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन का पालन करने का आह्वान भी किया। आज दूसरे दिन भी प्रवासी मजदूरों को ट्रेन द्वारा बिहार के लिए रवाना किया गया। प्रवासी मजदूरों को राधा स्वामी सत्संग से बसों के द्वारा रेलवे स्टेशन पर लाया गया। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए थे ताकि रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की भीड़ न हो सके। भागलपुर जिला। भागलपुर? हाँ। कहाँ से आए हो? लुधियाना से। कितने दिन से थे वहाँ पे? वहाँ
यहाँ थे काम करने के लिए आए थे दिसंबर में सर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है घर जा रहे हो तो? सर काम नहीं चल रहा है इसलिए आना पड़ा। अच्छा, तो घर जा रहे हो, खुशी हो रही है? घर पहुँच रहे हो, खुशी हो रही है? तो यहाँ से तो बढ़िया घर पे बैठ के कुछ भी खाएंगे चलेगा, काम नहीं चल रहा है, क्या करें सर। ठीक, कितना? चिलकाना में पुलिस ने शांति समिति की बैठक लेकर लॉकडाउन का पालन करने व ईद की नमाज घरों में ही अदा करने का आह्वान किया। शुक्रवार को थाना अध्यक्ष चिलकाना अमित शर्मा ने शांति समिति की बैठक लेकर सर्व समाज के लोगों से संवाद किया। लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घरों से बाहर ना आए। कुछ समय की बात है, काफी आप लोगों ने कोऑपरेट किया और थोड़ी दिन की बात, जब तक ये चल रहा है तब तक सरकार चला रही है, प्रोग्राम जब तक चलेगा, जब तक सरकार की मंशा के अनुरूप हम सबको काम करना है। यानी कि अगर बाहर जा रहा है तो घरों से अंदर ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें, बाहर ना निकलें, ना ही कोई अपना मंदिर को संबंधित जो समय सीमा दुकान की दी गई है उस समय सीमा के अनुसार ही दुकान माल आवश्यक बाहर ना बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।